तो आप जेनजी हैं क्या मिलेनियर हैं? जैनजी जो पुरानी जनरेशन थी हमसे, जो पहले वाली जनरेशन थी, वो ज़्यादा अच्छी थी या फिर हम? बहुत ज़्यादा अच्छी थी। सबसे बड़ी बात उनकी सेहत बड़ी अच्छी थी, उनकी खुराक बड़ी अच्छी थी, उनका टाइम बड़ा अच्छा था, एक कमाता था सारे खाते थे। अच्छा, ये बताएं कि फैशन सेंस किनका ज़्यादा अच्छा है, जेनजी का या फिर मिलेनियर? जैनजी का यार, जाहिर सी बात है। क्या जेनजी बदतमीज़ होते हैं? इट डिपेंड्स, हर एक तो सेम नहीं होता। जैसे 5 फिंगर्स जो होती हैं वो सेम नहीं होती, कुछ इंडिविजुअल होते हैं। अच्छा, बहुत सारे जेनजी ये कंप्लेन करते हैं कि उनको प्राइवेसी नहीं दी जाती, तो क्या उनको मिलनी चाहिए प्राइवेसी अपने घर में? हमें तो कभी नहीं मिले। क्या आप बदले ले रहे हैं जेनजी से? नहीं, हमारे कौन से बच्चे हो गए हैं जो हम उनसे बदले लें। तो बताएं, आप मिलेनियर हैं कि जेनजी? मैं जेनजी तो नहीं, वैसे मिलियनियर जेनजी नहीं हूँ मैं वैसे। मिलेनियल है, ओके। हाँ। तो ये बताएं कि जो आपकी जनरेशन थी वो ज़्यादा अच्छी थी या जेनजी? हमारे जनरेशन अच्छी थी, ये तो फारिग थी। आप जेनजी के मिलेनियर? जी, एक चीज़ बताएं जो आपको अपनी जनरेशन की पसंद है। जो वो काम करने की जिद करते हैं फिर वो जिद पूरी करते हैं जेंजीज। अगर नहीं हो पाता तो फिर वो डिप्रेशन एंजाइटी वगैरह के निस्बत बहुत जल्दी चले जाते हैं। ये चीज़ गलत भी है, अच्छी भी है। कि आजकल जेनजी बहुत सारे जीसीस में होता है, इंस्टाग्राम पर या कहीं पर भी, तो उन्होंने वहाँ पे निभा निभी ने शादी की होती है, पूरा निकाह करते हैं, तो उनके बारे में आप क्या सोचते हैं? देखिए, ये चीज़ गलत है। जो शरई ने आपको कहा है, जो तरीके बताए हैं उन तरीकों के साथ आप वो करें, लेकिन ये ऑनलाइन की समझ नहीं आती। ऑनलाइन निकाह ये वो। कि ऐसा गाना जो आप अकेले सुनते हैं, बिकॉज सबके सामने सुनने से आपका एस्थेटिक खराब होता है। अरिजीत सिंह के गाने ऑलमोस्ट सारे गाने ऐसे होते हैं, वो मैं सुनता हूँ ज़्यादातर। अरिजीत सिंह के गाने अकेले सुनना पसंद करता हूँ मैं। Hey everyone, welcome to Next Gen Talk में आपका होस्ट हमजा सरवर, और आज हम फिर लिबर्टी आ गए हैं लोगों से पूछने के लिए क्या जेनजी अच्छा है या फिर मिलेनियर। वेल, मेरा पर्सनल फेवरेट ऑब्वियसली जेनजी है, लेकिन देखते हैं लोग क्या जवाब देते हैं। आखिर तक वीडियो को ज़रूर देखिएगा। शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? मोहम्मद फरहान। आप मिलेनियर होंगे ऑब्वियसली। यस, कैसा लगता है जेनजी के दौर में मिलेनियर होना? एक्चुअली इट्स नॉट बैड। हर जनरेशन जो होती है ना, वो आपको कुछ ना कुछ सिखाती है। हमें लगता है हम बेसिकली ये होता है कि हम सोशल मीडिया को बहुत ज़्यादा फॉलो करते हैं ना, जिसकी वजह से हमें लगता है कि जेनजी में सब कुछ बुरा है। बेसिकली ये कंसेप्ट मैंने देखा है और बहुत सारे लोग कहते भी हैं, मैंने खुद ऑब्जर्व भी किया। बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन बहुत सारी चीज़ें ऐसी भी हैं जो हमें उनसे लर्न करनी चाहिए। जैसे कि मैंने फील किया है कि उनके अंदर स्पार्क है, बहुत ज़्यादा स्पार्क है। तो बस यही कहूँगा, मिलेनियर एज अ मिलेनियर मैं कहूँगा हम ज़्यादा बेस्ट हैं उनसे। तो कुछ सीखा है आपने जेनजी से? आई थिंक डेडिकेशन मैंने सीखी है, और सोशल होना। ओके, मिलेनियर और जेनजी में बिग डिफरेंस क्या है? मिलेनियन मुझे लगता है, आई पर्सनली फील मिलेनियन जो है उनके अंदर बेसिक एथिक्स ज़्यादा है। लाइक हमने वो चीज़ें सब की हैं जो हमें पता है कि मैं जज नहीं कर रहा कि कोई बाद में ये कहे कि मैं जेनजी को बुरा कह रहा हूँ, ऐसा नहीं है। लेकिन पर्सनली मुझे फील होता है कि हम जो मिलेनियन है ना, हमारे अंदर बेसिक एथिक्स एज़ कम्पेयर टू जेनजी ज़्यादा है। क्या जेनजी बदतमीज़ होते हैं? इट डिपेंड्स, हर एक तो सेम नहीं होता। जैसे 5 फिंगर्स जो होती हैं वो सेम नहीं होती, तो नहीं, सभी बुरे नहीं होते, कुछ इंडिविजुअल होते हैं। अच्छा, कुछ ऐसी चीज़ जो आपको अपनी जनरेशन की पसंद हो? अगेन हमारे जो बेसिक एथिक्स हैं एज अ मिलेनियन, वो बहुत स्ट्रॉन्ग है एज़ कम्पेयर टू जेनजी। अच्छा, बहुत सारे जेनजी ये कंप्लेन करते हैं कि उनको प्राइवेसी नहीं दी जाती, तो क्या उनको मिलनी चाहिए प्राइवेसी अपने घर में? हमें तो कभी नहीं मिली। तो क्या आप बदले ले रहे हैं जेनजी से? नहीं, हमारे कौन से बच्चे हो गए हैं जो हम उनसे बदले लें। नहीं, बदले नहीं है। बेसिकली प्राइवेसी होनी चाहिए हमें। अब जैसे हम ग्रो अप हो चुके हैं, तो हमें फील होता है प्राइवेसी होनी चाहिए, तो अगर उनका राइट है तो उनको मिलनी चाहिए। अच्छा, क्या आपको मालूम है कि इंस्टाग्राम पर ग्रुप चैट्स बने हुए हैं, जीसी जिनको हम बोलते हैं जेनजी, तो उसमें निभा और निब्बी की शादी हो रही होती है ऑनलाइन मिलते हैं, ऑनलाइन निकाह हो रहा होता है, कोई इंडिया से होता है तो कोई पाकिस्तान से। उसके बारे में आप क्या कहेंगे? यार, अगर उनकी केमिस्ट्री मैच करती है, घर वाले मानेंगे तो अच्छी बात है। नहीं, घर वालों को नहीं मालूम। घर वालों को नहीं पता होता, देन देयर इज अ इशू। फिर यहाँ अगर ये है कि दोनों इंडिपेंडेंट है, अगर जो बंदा है वो अपनी बंदी को अफोर्ड कर सकता है, या बंदी जो है वो अपने बंदे को सपोर्ट कर सकती है, कि दोनों के अंदर इतनी डेडिकेशन है कि दोनों एक दूसरे को सपोर्ट करें और अपनी लाइफ रन कर सकते हैं, देन ठीक है। लेकिन पेरेंट्स का होना ज़रूरी है। फैशन सेंस किनकी ज़्यादा अच्छी होती है? सॉरी, फैशन सेंस किनकी ज़्यादा अच्छी है? अभी मैंने जो रिसेंटली ऑब्जर्व किया है, आई थिंक क्या कहते हैं, कार्गो पैंट कहते हैं क्या, आई डोंट नो, मुझे एग्जैक्ट, बैगी पैंट्स।
तो वो आजकल ट्रेंड में मैंने फील किया है, इवन मैं खुद भी पहनता हूँ कभी कभी। बहुत यार 90 का मुझे लगता है फैशन। नो, बैगी पैंट को छोड़कर फिर किसका ज़्यादा फैशन सेंस अच्छा है? हम जो ये आई मीन के जिस जनरेशन का मिलेनियन जो हम है ना, तो हम आउटडेटेड हैं। ये जो आजकल जेनजी फैशन फॉलो कर रही है ये मॉडर्न है। मैं कह सकता हूँ कि ये बेस्ट है, लेकिन सम टाइम ये ओवर होते हैं, बहुत ज़्यादा ओवर होते हैं कि डिसेंट एक फैशन वो है ना कि एक बंदा डिसेंट फील दे रहा हो आपको, सम टाइम वो नहीं होती। अदरवाइज़ बहुत सारी चीज़ें मैंने देखी, बहुत सारे ड्रेसेस देखे हैं, बहुत सारे हेयर स्टाइल्स देखे हैं, दैट आर रियली ग्रेट। बट वो तो मिलेनियल में भी एक चीज़ थी ना, वो ज़्यादा ओवर कर लेते हैं, अभी भी करते हैं, पहले भी करते थे। क्या चीज़? मिलेनियल्स में भी ये चीज़ें वो ज़्यादा ओवर कर लेते हैं फैशन को लेकर। तो मैंने जैसे आपसे पहले बोला था, सभी सेम नहीं होते। चले, बहुत शुक्रिया, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा, थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? एबी भट्ट। अभी बात, तो आप जेनजी हैं क्या मिलेनियल हैं? जैन जी। ओके, आज आप लिबर्टी क्यों आए? लिबर्टी यार एक मिशन पे आया हूँ मैं। वो मिशन मेरा ये है। ये किसके लिए? यार ये एक दिल लुभाने आना था इधर, वो अभी तक आई नहीं है। धोखा देगी? गई है शायद। हाँ, सही कह रहे हैं। चले, कोई नहीं। अच्छा, मुझे ये बताएं कि जो पुरानी जनरेशन थी, हमसे जो पहले वाली जनरेशन थी, वो ज़्यादा अच्छी थी या फिर हम? बहुत ज़्यादा अच्छी थी। सबसे बड़ी बात उनकी सेहत बड़ी अच्छी थी, उनकी खुराक बड़ी अच्छी थी, उनका टाइम बड़ा अच्छा था, एक कमाता था सारे खाते थे। लेकिन इस जनरेशन में ना खुराक वैसे नहीं है, लोगों को अपनी सेहतों से प्यार ही नहीं है, और सारे कमाते हैं फिर भी पूरी नहीं होती। एक कमाता था, बाकी सारे खाते थे। आपको नहीं लगता कि ये ऐसा हो गया कि एक बंदे को चूसे? कहने का मकसद ये है कि तब ना टाइम ना पैसों की वैल्यू होती थी, अब वैल्यू नहीं है। अब 1000 5000 का पता नहीं लगता नोट। उस टाइम हमारे वालिद साहब जब कमाते थे ना, तो जाहिर सी बात है 6 टब्बर इतने ज़्यादा होते थे। हम तो अंदरून के हैं, सारे बाट कहते हैं हमें। तो वहाँ पे हमारे वालिद साहब के 6 भाई थे, तब वो कैसे पाले 6 भाई 4 बहनें, एक ही वालिद साहब ने कमाया ना सारा। मगर अब क्या दौड़ आ गया है कि सारों को जॉबें करनी पड़ रही है। अब ये तो महंगाई कर दी है, इसमें जेनजी का क्या? दौड़ वो इसलिए ना वो ज़्यादा अच्छा था, ये दौड़ अच्छा नहीं है। अच्छा, ये बताएं कि फैशन सेंस किनका ज़्यादा अच्छा है, जेनजी का या फिर मिलेनियल? जेनजी का यार, जाहिर सी बात है। उस टाइम में ना चीज़ों का उन्हें पता नहीं, ऐसी खुली पजामे खुले धोतियाँ पहनी हुई है। अब तो देखो ड्रेसिंग हुई हुई है, देखो भाई नहीं मान, माशाल्लाह पर्सनैलिटी नहीं मान भाई की। सही। तो ये बताएं कि आपको जो एक चीज़ अपनी नई जनरेशन की पसंद हो। नई जनरेशन की एक चीज़ मुझे पसंद है, वो है टिकटॉक। क्योंकि मैं टिकटॉक बनाता हूँ, एबी भट्ट मेरा है यूट्यूब, सारे जानते हैं मुझे, शायद ये लोग भी जानते हैं। रिपोर्टें बड़ी मारते हैं मेरे अकाउंट में, मेरे अपने, बाहर के नहीं, अपने ज़्यादा मारते तो हैं। ऐसा क्या करते हैं आप अकाउंट पे कि आपको रोते यार असल में ना जो अपने होते हैं ना, वो ना एक्सेप्ट नहीं कर सकते, कंप्रोमाइज़ नहीं कर सकते कि यार हमारा ख़ानदान का लड़का ऊपर कैसे चला गया। तो वो देख तो सकते नहीं है, फिर रिपोर्टें मारते हैं, और क्या करना है। रिश्ते- मगर मैं हूँ मास्टरमाइंड, उनकी रिपोर्टों से मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि यार मेरा फूल और मुरझा गया, पता नहीं कब आएगी मेरी वो। नया लेना पड़ेगा भाई। नहीं, उसको ऐसे ही देंगे बुझा हुआ, अच्छा, तो डिजर्व करती है इसको। ये बताएं कि आजकल ग्रुप चैट्स बने हुए हैं इंस्टाग्राम पर, जहाँ पर हर जगह बने हुए हैं, इंस्टाग्राम, स्नैपचैट, फेसबुक, टिकटॉक, हर जगह। वहाँ पे रैंडम लोग ऐड किए गए हैं, ये वहाँ पे है। निब्बा निब्बी निकाह करते हैं, उनके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? यार वो अजीब ही थिंकिंग है, वैसे अजीबो गरीब थिंकिंग है वो। यहाँ पे इंडिया पाकिस्तान लड़ रहा है, उन्होंने कहा किया हुआ मैं है। वही परेशान हूँ, अजीब ही थिंकिंग है यार, क्या क्या बंदा इस बारे में। क्या आपने कभी किया ऐसे निकाह? नहीं, मैं इन चीज़ों से दूर हूँ काफ़ी। बहुत शुक्रिया, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा, थैंक यू। ठीक है, तो बताएं आप मिलेनियर हैं कि जेनजी हैं? मैं जेनजी तो नहीं, वैसे मिलियन जेनजी नहीं हूँ मैं वैसे। मिलेनियल है, ओके। हाँ। तो ये बताएं कि जो आपकी जनरेशन थी वो ज़्यादा अच्छी थी या जेनजी? हमारे जनरेशन अच्छी थी, ये तो फारिग थी, ये फारिग भी है। जेनजी जो है बहुत फारिग थी है, जो हमारी जनरेशन उसमें ज़्यादा मज़ा आता था। और हमारे में जो अभी जो लड़के का रहे, ये हरकतें नहीं थी जो अभी लड़के का रहे हैं, ये ऐसी हरकतें कुछ भी नहीं थी।
जैसे कौन से रखते हो कि आप मतलब लड़के ना अजीब से टाइप लड़के हैं, अब लड़के भी आधे लड़की बने हुए हैं, लड़कियां कभी आधे लड़के बने हुए, समझ नहीं आ रही कि लड़के को लड़के हैं कि लड़कियां हैं, लड़कियां के लड़के हैं, समझ नहीं आ रही। और जेंजी कहते हैं जैन, मगर जो हमने दौर में अपने दौर में जो गुजार लिया वो ये बच्चे नहीं गुजार सकते, अब बहुत मुश्किल है। ये बताएं कि स्टाइल किन का ज़्यादा अच्छा है, फैशन सेंस किन की ज़्यादा अच्छी है? वो नहीं की थी हमारे दौर में अच्छी थी, क्योंकि हम जो है ना उस दौर में थे, तो अभी इस दौर में नहीं अच्छी ड्रेसिंग वगैरह, उस दौर में बहुत अच्छी थी, इस टाइम फ्लॉप है। सही। और ये बताएं कि जो आजकल की जनरेशन को कोई मैसेज वगैरह देना चाहेंगे आप? यार मैं आजकल की जो न्यू यूथ है ना उन पे यही बात कहूँगा, जेंजी बने हुए जो कहते हैं हम जेंजी, देखिए इनमें तो पहले तो बात हमें समझ नहीं आती कि ये लड़की है कि लड़का, ये मैंने पहले भी आपको बात बताई है। दूसरी बात ये है कि जो हमने वक्त गुजार लिया वो ये वक्त नहीं गुजार सकते, जो हमने अपने काम कर लिया, अपने पीक पे काम कर, ये लड़के नहीं कर सकते। और अभी आगे जब किसी तो कोई भी बंदा यहाँ पूछे वो कहते जी हमने ये पहने, मैं जेंजी हूँ, जेंजी हूँ। देखिए जेंजी करने होना भी नहीं, मगर ये जो हमने जो काम किए ना वो ये कर नहीं सकते, आने वाले जो 100 नस्लें भी इनकी कर सकती है। अब के जो बच्चे हैं हमने क्योंकि हमारे माँ बाप ने हमें जो है खिलाया पिलाया ना, वो अब के दौर में नहीं वो खिलाया पिलाया जा रहा। अब के दौर में सिर्फ माँ बाप ने जो डील दी है बच्चों को, जिसकी वजह से बच्चे जो है ना अपने आप को जो है ना उनको समझ नहीं है हम लड़की हैं कि लड़के। अब मैं आप बताता हूँ यहाँ पे लाहौर के अंदर 50% यही काम हो गया, लड़के लड़कियाँ बन चुके हुए हैं। उनकी आते उनके बोलने के तरीके लड़कियों की तरह, और बातचीत करना, और जब पूछे जी हम जेंजी हैं, और जब लड़कियाँ पूछे लड़कियाँ जेंजी है, ड्रेसिंग अजीब से करते हैं, समझ नहीं आती उनकी ड्रेसिंग की। तो बाय द वे जेंजी इस वजह से क्योंकि वो सिर्फ देश में पैदा हुए थे, दैट्स व्हाई दे आर जेंजी। भाई मैं वो भी बात कर रहा हूँ, मैं वो इसी की बात कर रहा हूँ। आपने बोला वो देर में पैदा हुए हैं, तो सर वो जो देर में जो पैदा भी हुए हैं तो वो देख लें क्या हाल है। हम जो पैदा हुए थे, हम ये मेरे साथ हम जो जितने पुराने लोग पैदा हुए, मेरे पीछे लड़का भाई बैठे हैं जिनकी अभी 25, 26, 27 साल एज हो गई है, उनको देख ले तो आपके बच्चों को देख लें, आप उनका मुकाबला कर लें, वो बच्चे हार जाएंगे। तो ये जो हम दादे थे उनके लड़के वो अभी फिट हैं। अभी मेरे 30 साल एज है, 31 साल, अभी मेरे 31 साल 20 साल का लड़का कोई ना मेरे से भाग नहीं सकेगा। और मैं डेली बेसिस पे जितना काम कर रहा हूँ ना, धूप में जितना काम करता हूँ वहाँ, उतना वो काम भी नहीं कर सकता जितना मैं जॉब भी करता हूँ। सुबह 5 बजे उठता हूँ, फिर जॉब करता हूँ, फिर शाम को भी यहाँ पे आता हूँ, फिर अपना शाम को एक काम करता हूँ। मैं जितनी स्ट्रगल कर रहा हूँ, मुझे लगता है कि अभी आजकल के दौर के लड़के, क्योंकि हमने जो पहले खाया वही काम आ रहा है, इस दौर में खाना बहुत मुश्किल है। चल बहुत शुक्रिया भैया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? राशिद खान। आप जेंजी के मिलेनियर हैं? जेंजी। कोई एक चीज़ बताएं जो आपको अपनी जनरेशन की पसंद हो। जेंजी अपने काम के साथ लॉयल्टी है, अपने जो वो काम करने की ज़िद करते हैं तो फिर वो ज़िद पूरी करते हैं जेंजीस। अगर नहीं हो पाता तो फिर वो डिप्रेशन एंजाइटी वगैरह के निस्बत बहुत जल्दी चले जाते हैं। तो ये चीज़ गलत भी है, अच्छी भी है। खुद मुख्तारी जो होनी चाहिए इंसान के अंदर वो होनी चाहिए, हर इंसान में होनी चाहिए। ये जेंजीस में अक्सरियत ज़्यादा पाई जाती है खुद मुख्तारी की, तो मैं समझता हूँ कि ये चीज़ अच्छी भी है और बुरी भी है। आप रेड फ्लैग? जी रेड फ्लैग है। रेड फ्लैग देखें, रेड फ्लैग बड़े बड़े रीजंस होते हैं, रेड फ्लैग एंड ग्रीन फ्लैग के। बाज़ इंसान जो आपके अभी आप और मैं, आपकी वाइब मेरे साथ नहीं मिलेंगी, मैं ऑब्वियसली आपके लिए रेड फ्लैग हूँ। अगर हम दोनों की वाइब मिल रही हो तो आपस में एक दूसरे के लिए ग्रीन फ्लैग है। वाइब मिले तो फिर वो हम कहते हैं कि रेड फ्लैग है, ना मिले तो रेड फ्लैग है, मिले तो ग्रीन फ्लैग है, ये बोला जाता है अक्सर। मैं ये समझता हूँ, ये मेरी समझ माइंड सेट ये कहता है। अच्छा ये बताएं कि आजकल जेंजी बहुत सारे जीसीस में होता है, इंस्टाग्राम पर या कहीं पर भी, तो उन्होंने वहाँ पे निभा ने शादी की होती है, पूरा निकाह करते हैं, तो उनके बारे में आप क्या सोचते हैं? किसके समझ मतलब लाइक लड़के लड़की जो नई जनरेशन के वो लड़का और लड़की या निकाह कर लेते हैं वहाँ जीसी में ऑनलाइन, कोई इंडिया का होता है, कहीं का भी होता है, तो उनके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए ये चीज़ गलत है। जो शरई ने आपको कहा है, जो तरीके बताए हैं उन तरीक़ों के साथ आप वो करें, लेकिन ये ऑनलाइन की समझ नहीं आती। ऑनलाइन निकाह ये वो, मैंने बड़ी एज के लोगों को भी देखा है जो मिलियनर है, ओजी है, उनको भी मैंने देखा है, सिर्फ जेंजीस नहीं, इनको भी मैंने देखा ऑनलाइन निकाह के ज़्यादा वो तरजीह दे रहे हैं। बाहर के मुल्क बैठे हैं, पाकिस्तान में बैठ के, इंडिया में बैठ के, किसी भी मुल्क में बैठ के ऑनलाइन निकाह करवा रहे हैं। ये चीज़ें ठीक नहीं है, इन चीज़ों को चेंज करना चाहिए। जो शरई ने कहा है, जो कि इस्लाम में है, वो उन चीज़ों को हमें फॉलो करना चाहिए, जैसे जिस मर्जी जनरेशन से हो। अच्छा एक ऐसा गाना जो आप अकेले सुनते हैं, बिकॉज सबके सामने सुनने से आपका एस्थेटिक ख़राब होता है? एक ऐसा गाना, वो क्या नाम है यार उस गाने का नाम, अरिजीत सिंह के गाने, ऑलमोस्ट सारे गाने ऐसे होते हैं वो मैं सुनता हूँ ज़्यादातर। अरिजीत सिंह के गाने
अकेले सुनना पसंद करता हूँ मैं, क्योंकि अगला पर्सन जिसको पसंद ना हो, किसी महफिल में बैठे हो किसी को सुनाएंगे तो कहेगा क्यों सुला रहा है, क्यों रुला रहा है मुझे, ऐसे गाने सुना के। अपनी अपनी चॉइस होती है, ये नहीं कि बंदा किसी ट्रॉमा से या किसी ब्रेकअप की वजह से सुन रहा हो, चॉइस है वो ऐसे गाने सुनना चॉइस होती है। कोई पॉप सुनता है, कोई रॉक सुनता है, कोई इस तरह के कोई साइड सुनता है, ऐसे कोई गाने अपनी अपनी चॉइस होती है गानों में। तो गानों का टेस्ट हर किसी का सेम नहीं होता, सबका डिफरेंट होते हैं टेस्ट। तो फिर मेरा यही टेस्ट है जो थोड़ा सा सैडली म्यूजिक सुनने का। अच्छा, कोई एक ऐसी चीज़ जो आप नहीं करते सबके सामने बिकॉज उसे करने से आपका ऑरा कम होता है? एक चीज़ है वो नहीं कर, हाँ, ज़्यादा मत बोलना यार, चिक चिक ना करना किसी के सामने भी। जहाँ पे आपको ज़रूरत नहीं है बोलने की, वहाँ पे लोग झूठ और सच मिक्स करके बोलते हैं, वो चीज़ें नहीं करनी चाहिए किसी को भी। ज़्यादा नहीं बोलना चाहिए, ज़रूरत से ज़्यादा इंसान को नहीं बोलना चाहिए। कम बोलो, अच्छा बोलो, और आपकी बात पे वज़न हो, इतना बोलो आप। बाज़ लोग अटेंशन पाने के लिए बहुत ज़्यादा कुछ बोल जाते हैं, ऐसा कुछ बोल जाते हैं, मजाक में भी कुछ ऐसा बोल जाते हैं, अगले के दिल को ठेस पहुंचती है। किसी का दिल नहीं दुखाना चाहिए ज़्यादा बोल के। तो मैं समझता हूँ कि यार कोई भी इंसान है, सबके अंदर दिल है, तो ज़रा उसकी अगले की फीलिंग को समझना चाहिए और उसी हिसाब से बोलना चाहिए। नेक्स्ट इंसान को, नेक्स्ट पर्सन को क्या बात को आप कैसे हिट कर सकती है। तो मैं समझता हूँ कि कम बोलना चाहिए और सही बोलना चाहिए, अच्छी जगह पे, अच्छे मौके पे अच्छे अल्फाज रखने चाहिए। अच्छा, आजकल लोगों को बच्चों को एक्चुअली जेन ज़ी को ये मसला है कि उनको प्राइवेसी नहीं मिलती अपने घर में, क्या ये सही है? देखें, ये हर घर का मसला है। स्पेस हर इंसान के हक है, हर इंसान को स्पेस मिलना चाहिए, चाहे वो लड़का है, लड़की है, कोई भी है, बच्चा है, छोटे बच्चे भी, उनको भी स्पेस होनी चाहिए। हर बंदे का हक है ये। ज़हनी सुकून के लिए स्पेस बहुत ज़रूरी है फर्स्ट ऑफ ऑल। तो ये बेस्ट चीज़ है कि हर जो बंदा अपने हक के लिए, जो बंदा स्पेस के लिए बात कर रहा है, ये बेहतरीन चीज़ है, होना चाहिए ये चीज़। आपकी फैशन सेंस किन का ज़्यादा अच्छा है, जेन ज़ी का या फिर मिलेनियल्स? जेंजिस का फैशन सेंस की अगर हम बात करें तो डिफरेंट आते हैं। अगर जो करते हैं ना रंग बिरंगी कलरफुल चीज़ें, वो ज़्यादा बंदे को अजीब लगता है। बट वो दोनों करते हैं, आई फील लाइक। हाँ, दोनों करते हैं, बट ये नहीं करना चाहिए। वैसे जेंजिस ने जो ट्रेंड सेट किया है वो मुझे लगता है काफ़ी अच्छा ट्रेंड है, क्योंकि जेंजिस इस जनरेशन की, ये जो चल रही जनरेशन, ये नहीं कि ये तो मिलेनियल्स का जनरेशन, आपको पता है वो गुजर चुका है। उन्होंने अपने टाइम पे जो फैशन इन्होंने किया था, नो डाउट वो भी बेस्ट था। अभी जो फैशन चल रहा है आपके सामने, बैगी जीन्स एंड बैगी शर्ट्स, बैगी कपड़ों का फैशन आ गया, तो ये काफ़ी कूल लगता है पहनते हुए भी। कुछ ऐसा जो लोग करते हैं और आप कहते हो ये कितना क्रिंज बंदा है? कुछ ऐसा जो लोग करते हो ये बड़ा क्रिंज बनता है, ऐसा तो कोई माइंड में नहीं आ रहा अभी। हाँ, कहीं पे भी आप बैठ के खड़े जो लोग चलते चलते खाना खाते हैं, ये चीज़ मुझे अच्छा नहीं लगता बिल्कुल भी। यार एक जगह पे बैठो, आप जब कोई चीज़ खा रहे हो तो एक जगह पे बैठ के खाओ, ये सुन्नत भी है हमारी, ठीक है। तो अब खड़े चलते लोग खाते जा रहे हैं, उधर जा रहे हैं, कभी उधर जा रहे हैं, तो थोड़ा सा तो यार रिस्पेक्ट दो खाने को। आप बैठ के खाओ कहीं पे भी जाके। ये चीज़ बड़ा अजीब लगता है जब कोई चलते चलते पी रहा हो, कोई खा रहा हो, तो ये चीज़ें अच्छी नहीं लगती। चलिए, आखिरी मैसेज जो आप जेन ज़ी को देना चाहते हो? जेंजिस को देना चाहता हूँ, यार देखें, कंपैरिजन मत करो अपने आप को किसी के साथ भी, क्योंकि सबकी लाइफ सेम नहीं होती। उंगलियों के जो आपके फिंगरप्रिंट्स हैं, ये सबके सेम अल्लाह ताला ने नहीं बनाए, तो सेम किस्मत भी ऐसी है। किस्मत भी ऐसी है कि आपको सेम नहीं होनी। आपकी किस्मत में किसी को जल्दी मिल जाते हैं, किसी को देर से मिलती है। जो चीज़ अल्लाह ताला ने कहा कि आप मेहनत करो, आपको फल मिलेगा, वो मेहनत आपकी ज़ाया नहीं जाएगी। तो आप सब्र करो, सब्र के साथ काम लो। कभी भी कोई रिज़ल्ट आपको नहीं मिल रहा तो कोई बात नहीं, टेंशन नहीं लेनी, उसी के ऊपर काम करो। जब हम क्या करते हैं, 1-2 साल आप अभी वीडियोस बना रहे हो, आपको अभी रिजल्ट नहीं आएगा स्टार्ट में, ठीक है, नहीं आएगा। आप कहेंगे कि यार मुझे रिजल्ट नहीं आ रहा, मेरे साथ उसने स्टार्ट किया था, मेरे से आगे निकल गया, मैं क्या करूं। इस वजह से इंसान अपने काम से फोकस हट के उसकी तरफ चला जाता है। तो ये चीज़ें नहीं करनी। जेंजिस के अंदर मैंने ये चीज़ें ज़्यादा देखी हुई हैं, ये चीज़ें ज़्यादा है जेंजिस में। ये चीज़ें ना करो, थोड़ा सा सब्र के साथ काम करो, इंशाल्लाह आपका भी टाइम आएगा, आप भी कामयाब होंगे किसी दिन। शुक्रिया भाई, आपसे बात करके बताइए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपकी जनरेशन कौन सी है? जेन ज़ी। ओके, कोई एक चीज़ जो आपको मिलेनियल्स की बिल्कुल पसंद ना हो? कोई भी चीज़ पसंद नहीं है उनकी। वो क्यों? मिलेनियल्स है ना, इसलिए। नहीं, मिलेनियल्स पुरानी जनरेशन की। वो है उनकी, देखा जाए ना, कोई चीज़ अच्छी नहीं लगती, क्योंकि वो जो भी चीज़ कहते हैं ना वो हो जाती है। जैसा कि आप देखें ना, कहते हैं ना कि लेट ना आया कर ये हो जाएगा, वो बाकी में वो चीज़ हो जाती है। ना चाहने पे ना वो चीज़ रूढ़ हो के ही रहती है। अच्छा, जेन ज़ी होते हुए कोई एक चीज़ जो आपको अपनी जनरेशन की बहुत अच्छी लगती हो? ये लड़कियाँ ज़्यादा जल्दी पट जाती हैं, लड़कियाँ ज़्यादा जल्दी सेट हो जाती हैं। अच्छा, कुछ ऐसा बताएं जो आपने पुरानी जनरेशन से सीखा हो।
हर चीज़ उन्होंने जो भी कहा है हमने सीखा ही है उन्होंने से। कोई ये चीज़ नहीं कि ये बोला हो कि हमने वो चीज़ ना की हो। हर चीज़ उन्होंने कहने पे सीखी ज़रूर है, ऐसी कोई भी चीज़ नहीं है। हर चीज़ उन्होंने ही कहने पे सीखी हमने। फैशन सेंस किनका ज़्यादा अच्छा है, जेंजी का या फिर मिलेनियर्स का? देखा जाए तो आजकल के जो जेंजी हैं उनकी ज़्यादा है फैशन सेंस पहले की निस्बत। और कोई मैसेज देना चाहते हैं आप नई जनरेशन को? यही है कि ड्रेसिंग सेंस अच्छा कर लें, जेंजी का नाम ना डबाए। जो ज़्यादा ही स्पैरोज बने फिर रहे हैं ना, वो ज़रा थोड़ा सा कम कर लें। आपकी मेहरबानी है, हमारा भी नाम ख़राब होता है जेंजी में। चलिए आपका तो चलो थोड़ा सा अहम है, और हमारा भी ख़राब हो रहा साथ। चले, बहुत शुक्रिया भाई आप। थैंक यू। जैसा कि आपने देखा लोगों के काफ़ी स्ट्रॉन्ग ओपिनियंस है जेंजी के बारे में। आप कौन है, जेंजी के मिलेनियर? उसको कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, और आप ये भी ज़रूर बताइएगा कि आपकी फेवरेट जनरेशन कौन है। और आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा। शुक्रिया।